स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को कुछ कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ प्लगइन हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, जैसे कि ये वाला प्लगइन हमको लगेगा, ठीक है। हम प्लगइन का नाम भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये वाला प्लगइन लगेगा, तुमको हम एक प्लगइन करके भेज रहे हैं, ठीक है। कैसे भेजेंगे हम बाद में भेजते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे नोट बना लेते हैं फिलहाल के लिए। रिडक्स प्लगइन्स, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए। पहला प्लगइन ये है एसिंक स्टोरेज, जो स्टोरेज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये रिडक्स टूल किट है, हम टूल किट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हेलो, हाँ हाँ। अब यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट स्कैनर, नहीं ये नहीं, ये नहीं, रिडक्स रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। और रिडक्स परसिस्ट, ठीक है। ये 4 प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। अब हम लोग ने एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। वो हम तुमको बता रहे हैं कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमको एक फोल्डर बनाना है यहाँ पे, बेसिकली इन द टॉप लेवल ये वाला है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको पहले बंद करो। ये मेरा स्टोर है, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे SRC के अंदर टॉप लेवल पे तुमको एक स्टोर बनाना है, STORE ऐसे करके बनाना है, ठीक है। स्टोर के अंदर एक फोल्डर और बनेगा, ठीक है, जिसका नाम रहेगा रिड्यूसर, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा एक फाइल रहेगा जिसका नाम रखेंगे हम लोग रूट रिड्यूसर, ठीक है। चाहे यहाँ पर जो भी अपना नाम लिख दो वो भी चलेगा। रिकॉर्ड हो रहा है। रिड्यूसर के अंदर होगा ना वो रूट रिड्यूसर? नहीं नहीं, ये सबको कंबाइन करेगा ना, इसके अंदर एक एक रिड्यूसर रहेगा, मतलब 5 रहेगा, तो ये है ना, समझ रहे हैं ना बात को। इसके बाद ना हम यहाँ का कोड लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा, इंपोर्ट करेंगे हम एसिंक स्टोरेज को, ठीक है। ये बहन का लौड़ा नाम नहीं देता यार। अबे रिकॉर्ड हो रहा है ना। भाई रिकॉर्ड हो रहा है, तू क्या बोल रहा है? ठीक है ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे लिखना शुरू करते हैं ना, ठीक है, तो ये आना चाहिए। ऑटो सजेस्ट नहीं दे रहा है, बोल रहा हूँ। हाँ, रिडक्स में ये इशू होता है। कल हम जब कर रहे थे ना रिडक्स वाला, तो एक भी नहीं दे रहा था, पता है। हाँ, हम कोड समस्या तो वही है ना, करवा रहा था। समस्या वही है, यही तो प्रॉब्लम है। ये सारा कुछ अगर देगा नहीं, ठीक है, तो ये वाला दिया मेरे को, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं एसिंक स्टोरेज, ठीक है। अरे ये ऐसे करवाएगा तो भाई मतलब याद रखना तो मतलब उतना भी तो इजी नहीं है ना। बहुत मुश्किल है। याद कौन करता, कौन डेवलपर सिंटेक्स बैठ के याद करेगा? वही बात है, उसको लेने का ये नहीं था भाई, हम ड्रॉप कर दिए। बढ़िया किया भाई। घड़िया उड़िया के बंद करना चाहिए था, समझा। देखो, रिडक्स टूल किट से हम लोग 2 चीज़ उठाएंगे, ठीक है। एक उठाएंगे कॉन्फ़िगर स्टोर। पता है वहाँ पे ना, जब भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट खोलोगे ना नया, तो वहाँ पे रहेगा कि लेट्स मेक सम चेंजेस एंड सी द मैजिक, ठीक है। वहाँ पे लिखा रहता है, जो भी नया प्रोजेक्ट उतारोगे ना मैंने कोड सैंडबॉक्स में, तो वहाँ पे लिखा रहता है, ध्यान दिया होगा तू, मेक सम चेंजेस लेट्स सी द मैजिक, ठीक है। तो हम उसको बोले हम एक मैजिक दिखा है, let's see what are you saying? like I'm dropping now. like what happened? Suraj, tell me, is there any problem? हम drop कर गए। सही है भाई। अभी हम बता रहे, ठीक है, कैसे काम करते हैं। ये सारा कैप्स में जाएगा, ठीक है। परसिस्ट कल उसका इंटरव्यू था, समझा। और वो मतलब
ठीक है, टैब बंद कर दिए। अब यहाँ पे ये सारा कुछ मेरा यहाँ से उठ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज़ उठाएंगे जिसका नाम है तुम्हारा यूज डिस्पैच निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला चीज़ है इंपोर्ट यूज डिस। अब बता भाई इसको हम कैसे ये करें, इसका इस तो देना चाहिए ना, लिख दे रहे हैं उसके बाद दे रहा है भाई, तो क्या ही मतलब है इसका। अच्छा देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक पेज भी हमको बनाना है, ठीक है। इस पेज का नाम हम कुछ रख देते हैं, ठीक है। इस पेज का हम नाम रख देते हैं जैसे कि डेटा, स्मॉल में लिखते हैं डेटा मैनेजमेंट डॉट ts, ठीक है। ये मेरा फाइल बन गया। अब इस फाइल के अंदर का कंटेंट क्या क्या होगा तुमको हम खाली अभी अपडेट का बात बताएंगे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे, एक इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्लाइस, ठीक है। रिडक्स टूलकिट से उठ गया। अब इनिशियल स्टेट क्या होगा, जैसे तुम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, हेलो, हाँ वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे मान के चलते हैं कि हम अपना डेटा का नाम रखते हैं, डेटा का नाम कुछ इनिशियली ऐसे रख दिए, ठीक है। इसमें कोई समस्या है? ये मेरा इनिशियल स्टेट है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? नहीं। अब यहाँ से थोड़ा चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। हम यहाँ पे स्लाइस बोलकर एक स्लाइस बनाए, ठीक है। ये जाएगा क्रिएट स्लाइस के अंदर। ये जो क्रिएट स्लाइस यहाँ से उठा ना, ये वाला हम यहाँ पे इसको उठा लिए, ठीक है। उसके बाद हम एक कर्ली ब्रेसेस उठाया, इसके अंदर फिर कर्ली ब्रेसेस मारे, ठीक है। अब इसके अंदर हमको चीज़ें बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम है डेटा मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोगों ने इसमें डेटा मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर इनिशियल स्टेट भी हमें भेजना है, तो जैसे ये वाला इनिशियल स्टेट है ना, ठीक है, ये इसी को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे करके लिखना है, मतलब ये डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखा जाता है, पर इसका मतलब यही वाला है, ठीक है। ये इसको बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। कोई समस्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं। कुणाल कोई समस्या है यहाँ पे? ये रिड्यूसर अभी मत देखो, ये रिड्यूसर वाला पार्ट अभी मत देखो, हम अभी कोई समस्या है नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम डेटा का कुछ ये बना रहे हैं। ये डेटा किस टाइप का है, देखो डेटा किस टाइप का, डेटा को हम दो टाइप से, ये डेटा एरे का है, हाँ डेटा एरे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ चेक करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्टेट डॉट ये जो डेटा है ना, कभी कभी ये अनडिफाइंड रहता है, ठीक है। ये डायरेक्टली कहीं पर अगर यूज़ हो रहा है, ठीक है, और ये अनडिफाइंड है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, ये इशू होता है रिडक्स हाइड्रेशन में, ये इशू होता है कि कभी कभी ना अगर ये अनडिफाइंड है तो इस डेटा को 0 सेट कर देना, उसके बाद एक्शन डॉट पेलोड कर देना। कोई समस्या है इसमें? अब इसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम कॉन्स्ट लिख दिए, सेट डेटा ऐसे करके एक्शन डॉट ये कर दिए, ठीक है। उसका स्लाइस को फिर स्लाइस डॉट रिड्यूसर को हम एक्सपोर्ट कर दिए। इसमें कोई समस्या है तो बताओ हमको। अब देखो क्या हो रहा है। एक्शन डॉट पेलोड से क्या हुआ, समझा नहीं हुआ। एक्शन डॉट पेलोड स्टेट डाटा का ये जब फंक्शन कॉल होता है ना, डिस्पैच कॉल होता है, हम अभी बता रहे हैं एक्शन डॉट पेलोड कैसे कॉल हो रहा है। ये स्टेट उठा रहा है, ये इनिशियल स्टेट से ये स्टेट उठा रहा है, ठीक है। एक्शन डॉट पेलोड जब इसका हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ये एक्चुअली रिडक्स का फंक्शन है, ठीक है। मतलब कि रिडक्स के अंदर हम लोग ने एक फंक्शन क्रिएट किया, इसको कॉल करने के लिए ना हमें डिस्पैच यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो डिस्पैच यूज करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग कुछ कोड में ऐसे लिखते हैं, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, ऐसे करके लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है ना, ये डिस्पैच के अंदर फिर से इसको पास करना पड़ता है। डिस्पैच के अंदर सेट डेटा जाएगा, ठीक है। डिस्पैच के अंदर सेट डेटा जाएगा, ठीक है। और सेट डेटा के अंदर चीज़ें कुछ इस हिसाब से जाती हैं। सेट डेटा के अंदर क्या जा रहा है, एक्शन डॉट पेलोड जा रहा है, तो डेटा ऐसे नहीं जाएगा, एक्चुअली में ये कुछ ऐसे जाएगा। जो पेलोड है ना डायरेक्टली, वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे जाएगा, मतलब कि इसके अंदर जाएगा एरे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चीज़ जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्टली इसको कॉल करेगा। बात समझ पा रहे हो मेरा? मतलब यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड में ये चीज़ आ रहा है डायरेक्टली 1, 2, 34 और 5, ठीक है। और ये यहाँ पे आके स्टेट में डायरेक्टली मूव कर जाएगा। कोई समस्या है इसमें? नहीं ठीक है। ये एक्शन डॉट पेलोड है 1, 2, 34 एंड 5। ये जो एक्शन के अंदर तुम्हारा और भी बहुत कुछ वैल्यूज आता है, जैसे कि इसका
ये हमको देखना पड़ेगा, ऐसे हम कभी डीप डाउन ऐसे किया नहीं है, लेकिन इसमें और भी कुछ कुछ चीज़ आता बस होगा। यही चीज जो भी भेजोगे 100 पेलोड में वो चीज रिसीव कर लेगा, इतना ठीक है। समझ लो। अभी तुमको इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको पता है क्यों नहीं आ रहा होगा तुमको, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। पहले हम लोग पहले स्टोर क्रिएट कर लेते हैं। लाइन नंबर 20 समझा दो एक बार। लाइन नंबर 20, अच्छा देखो यहाँ पर देखो स्लाइस डॉट एक्शन है ना, हाँ स्लाइस डॉट एक्शन है, तो इस स्लाइस के अंदर सारा कुछ है। हाँ अब क्रिएट स्टोर क्या करता है ना कि इसके अंदर जो फंक्शन बनाया ना रिड्यूसर के अंदर, रिड्यूसर के अंदर जो फंक्शन बनाए, ये फंक्शन इसके अंदर से एक्शंस के अंदर रहता है, स्लाइस के अंदर जो एक्शंस है उसके अंदर सेट डेटा है। कोई समस्या है इसमें? नहीं। अगर सपोज कर लो तुमको हम एक चीज़ पूछ रहे हैं, मेरे पास लेट डेटा इक्वल्स टू ऐसे करके लिखा हुआ है, हाइट 10 कॉमा विड्थ 20। अब हमको चाहिए ना कि इसका हाइट और विड्थ हमको डायरेक्टली निकलना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉन्स्ट हाइट कॉमा विड्थ इक्वल्स टू डेटा, ये लिख सकते हैं हम। हाँ लिख सकते हैं ना, इसमें कोई समस्या है? इसमें हाइट में कितना आएगा, 10 विड्थ में 20। कुणाल तुमको नहीं समझ में आ रहा है भैया, ऐसे नहीं चलेगा। हेलो, आ रहा है भाई। ये डिस्ट्रक्चर हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हाँ। हमने क्या किया ना, ये जो यहाँ पे सेम टाइम पे हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया, ठीक है। ये जो हुआ, ये जो सारा झमेला हुआ, इसके पहले तो कॉन्स्ट लिखा है, बगल में एक्सपोर्ट भी कर दिया। और तुम लोग को पता है एक पेज में सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग स्लाइस डॉट रिड्यूसर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये क्या नाम से जा रहा है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के नाम से जा रहा है। तो कोई समस्या है इसमें? नहीं, ठीक है। देखिए इस पेज में हमको पता है, ये जो स्लाइस डॉट एक्शन है ये समझ में नहीं आ रहा है, ये वर्थेड है, ठीक है। लेकिन ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन हम और एक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो कि एक्स्ट्रा रिड्यूसर रहा, ठीक है, तो वो सब चीज़ अभी इसको नहीं उसको पढ़ाना है, ये वो export- सब चिंटू वो सब चीज़ अभी मत बताओ, अभी रुक जाओ पहले नहीं, हम लोग। उसको खाली हमको बता दो, खाली एक्सपोर्ट में ये भी मैंने एक्स्ट्रा रिड्यूसर के भीतर भी कुछ फंक्शन रहा, जैसे सेट मोर डेटा रहा एक्स्ट्रा रिड्यूसर में, उसको एक्सपोर्ट करना है तो क्या कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट डेटा और सेट मोर डेटा इक्वल टू अरे एक्स्ट्रा रिड्यूसर वाला भी चीज़ इसी के अंडर में, एक्शंस के अंदर में ही आता है भाई, एक्शंस के अंडर में ही आता है। तो यहीं पर कॉमा कॉमा दे के सब जाएगा एक ही साथ में, ठीक है। तो उसमें कोई झमेला नहीं है। अभी हम उन लोग को मतलब हम थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम छोटा छोटा ये स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। सही है, सही है। अब जैसे सपोज कर लो कि रिड्यूसर के बगल में मेरा यहाँ पे और एक हमको रिड्यूसर बनाना है, रुक जाओ पहले, अभी कुछ मत करो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कुछ भी मत करो, नहीं तो तुमको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, पहले हमको ये वाला चीज़ पहले हमको बनाने दो। ये चीज़ हुआ ना, हम लोग यहाँ पर कहाँ पड़े, हम लोग ये डिस्पैच हुआ, यूज डिस्पैच से ये चीज़ उठा के रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है ना कि हमें कुछ इंपोर्ट करना है, जैसे कि हमारा इस पेज का नाम क्या है, हम इंपोर्ट किए, ठीक है। इंपोर्ट करने का डेटा मैनेजमेंट फ्रॉम दिस, ये मेरा डेटा है, फाइल खुल रहा है, ये मेरा यहाँ पे उठ गया ना। अब डेटा मैनेजमेंट मेरा को यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब हमको बोलोगे कि भैया यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट एक ही था, तो इसी पेज को यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे, है ना। क्योंकि अलग पेज से फिर लेके इंपोर्ट करें, इतना कॉम्प्लेक्स करें। प्रॉब्लम ये है ना कि ऐसा यहाँ पे 50 तो और होगा, मतलब कि इस टाइप का 50 और पेज हो सकता है, ठीक है। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, तुमको अभी हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन सिखला रहे हैं, ठीक है। ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से तुमको हम कोड दे देंगे, तुम कोड के हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ना कंबाइंड रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर इक्वल्स टू कंबाइंड रिड्यूसर बोल कर ना एक फंक्शन आता है यहाँ पे, देखो हम इंपोर्ट भी करके रखे हुए ऊपर से, ठीक है। बात समझ गए? तो कंबाइंड रिड्यूसर से हमने क्या किया कि जैसे इसको इंपोर्ट कर लिया, किसको इंपोर्ट किया, ये इसको बिलोंग्स कर रहा है। अगर ध्यान से देखो तो ये तुमको इसके अंदर नहीं घुसाएगा, ये तुमको ना रिड्यूसर इनर रिड्यूसर फंक्शन के अंदर घुसा देगा। कहाँ गया भाई, देखो जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये कहाँ लेके जा रहा है, रिड्यूसर का ये वाले स्टेट के अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ इसको बिलोंग कर रहा है। कोई समस्या है इसमें? अभी रूट रिड्यूसर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, खाली इतना सोचो कि इसमें कोई समस्या है कि हम ऐसा और 4-5 ऐड कर सकते थे, ठीक है। इसके बगल में मेरा तो कभी तुमको हम एक का एग्जांपल दिखला रहे हैं ना, इसलिए तुमको हम एक बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा करके और भी पेजेस हो सकता था। मान के चलो कि इसका नाम ये है ना, इसका नाम हम कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है।
डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किए हैं तो अलग अलग नाम दे सकते हैं ना, है ना भाई, बोलते रहो बोलते रहो। हाँ हाँ अब ये 4 को एक साथ मिला के एक रिड्यूसर बनाया है, ये सब में खुद में एक एक रिड्यूसर है, ये 4 मिलके क्या हो गया, एक रिड्यूसर हो गया। मतलब कि तुम सपोज कर लो कि तुम्हारे भैया है, ठीक है, एक ही पापा है ना, समझ रहे हो, तो वो उस टाइप का सीन है कि सबको मिला के कंबाइंड करके हम लोग एक बना रहे हैं। कोई समस्या है इसमें? नहीं नहीं। अब देखो डेटा को हमको परसिस्ट करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परसिस्ट कॉन्फ़िग, ठीक है। अब इसके अंदर ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जहाँ पे हम इसको बताएंगे कि इसका एक रूट दे दो, इसका एक नाम बता दो, ठीक है, कि इसका नाम हम कुणाल रख सकते हैं, चाहे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये रूट बोल रहा है तो रूट ही कर दो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि स्टोरेज टाइप क्या है, ठीक है, तो स्टोरेज टाइप तुम रियल चाहे कुछ भी ये कर सकता है, जहाँ पे डेटा सेव होकर रह सके, परसिस्ट हो सके, ठीक है। ये हम कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। यहाँ पे एसिंग मेमोरीज का ये अगर वेब में यूज़ होगा तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि वाइट लिस्ट कर रहे हैं। वाइट लिस्ट का मतलब क्या हो गया, एक वाइट लिस्ट होता है और एक ब्लैक लिस्ट होता है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ना कि ये जो वाइट लिस्ट है ना, ये सेव रहेगा, और ब्लैक लिस्ट मतलब ये सेव नहीं रहेगा। मतलब कि एक बार जब ऐप में आपने कुछ सेव किया, नेक्स्ट टाइम आप पाओगे तो वो डेटा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो ब्लैक लिस्ट में डाल दो, नहीं चाहिए तो डालो भी मत, कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक ब्लैक लिस्ट ही हो जाएगा। और अगर चाहिए तो उसको वाइट लिस्ट के अंदर डाल दो। कोई समस्या है इसमें? नहीं। नहीं। भाई तुम लोग बहुत सही हो यार, हमको इसमें इतना समस्या होता था, हम क्या ही बताएं। व्हाइट लिस्ट मतलब एसिंग स्टोरेज में डेटा सेव रहेगा, वापस आओगे तो स्टोरेज से डेटा मिल जाएगा। ब्लैक लिस्ट मतलब मेमोरी में सेव नहीं रहेगा, रिडक्स पे सेव रहेगा। वाइट लिस्ट मतलब सेव रहेगा, ब्लैक लिस्ट मतलब सेव नहीं रहेगा। हाँ वही बोल रहा हूँ। हाँ। अब देखो हम ना एक ये बना रहे हैं, एक टाइप बना रहे हैं, ठीक है। ये टाइप हम यूज करेंगे, ठीक है, जब हम सपोज कर लो जब ऐप यूज करेंगे ना, ठीक है, तो उस टाइम पे हमको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे कि सबसे पहला चीज़ तो ये हो रहा है कि हमको डॉट डॉट करके चीज़ें उठानी है, ठीक है। जैसे कैसे तुम लिखते हो कि नेविगेशन डॉट गो बैक, चाहे कोई भी एक फंक्शन यूज़ करते हो। जैसे कि हम यहाँ पे डेटा लिख रहे हैं, लेट डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे सपोज कर लो साहिल लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 1 2 3 कॉमा कुणाल लिख दिया, 4 5 6, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताना, डेटा लिखे डॉट लिखे तो हमको दो ऑप्शन दे रहा है ना, हाँ, ये क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है इसीलिए। प्रॉपर्टी है ना, लेकिन जो प्रॉपर्टी है, अगर हम यहाँ पे जैसे कंबाइंड रिड्यूसर के अंदर हम लोगों ने डेटा यूज किया, जैसे सपोज कर लो कि इस पेज में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे डेटा जा रहा है, राइट। हाँ अब ये डेटा अगर हम रिड्यूसर बाद में यूज़ करें ना, यूज़ सेलेक्टर, अगर ये चीज़ अगर हम ना लिखे रहे ना, इसका टाइप क्या होगा, ठीक है, तो फिर ये इशू करेगा। कोई समस्या है इसमें? क्या इशू करेगा अगर नहीं लिखेंगे तो? रन टाइम पे सपोज को डेटा बनाया हो, ठीक है, हाँ अब तुम यहाँ पे इसको यूज करो, बताओ हमको कैसे आएगा। साहिल लिखना है, बता रहा तुमको? नहीं बताएगा क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं। नहीं, रन टाइम पे डाले हम डेटा, क्यों नहीं आ रहा है? सपोज कर लो कि फॉर लूप चला लिए, ठीक है, ऐसे करके डाल दिए, अब बताओ अब डेटा के अंदर हमको मिलेगा आई? हाँ मिलेगा भाई, मिलेगा? मिलेगा। जीरो काम करेगा ये तो हम डाल दे रहे हैं, हमको डॉट डॉट करके यूज मिल क्यों नहीं रहा है भाई? अगर हम कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर तुमको मिलना चाहिए ना भाई, हम तो डाले हैं तो वैल्यू उसको भी दिखना चाहिए। नहीं समझे? नहीं क्यों नहीं समझ रहे हो दोस्त? ये तो जीरो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, तुम एक चीज़ ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पे जीरो में क्या है, इसमें वैल्यू डाला हुआ है ना। अब यही चीज़ को थोड़ा अलग टाइप से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं जीरो, अब यहाँ पे क्लोन दे के फिर जीरो ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर जाके अगर ऐसे लिखना शुरू करते हैं ना, तो हमको ऑप्शन दे रहा है। हाँ क्यों दे रहा है? क्योंकि
इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइप है ना, ये इसको हम पहले से ही बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये फिर उस टाइम पे काम करेगा, ठीक है। इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टोर को। स्टोर इंपोर्ट होगा यहाँ से रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है। स्टोर डॉट डिस्पैच, ये काम क्यों नहीं कर रहा है भाई स्टोर। टाइप ऑफ स्टोर डॉट डिस्पैच, ऐसे ही लिखते ना चिंटू इसको। हमको नहीं पता, हमको याद रहता तो कल नहीं कर लेते। हिस्सा मारेंगे ना। ये स्टोर कहाँ से उठ रहा है? वाह बेटा, ठीक है। स्टोर कहीं से नहीं उठ रहा है, जो बनाया कौन सा स्टोर इक्वल टू बनाए हो कोई भी नहीं, ये क्या किया पता है, ये जो टाइप है ना ये नीचे जाना चाहिए था, ठीक है। इसको मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। एक्चुअली ये लाइन पहले नहीं होता, ये लास्ट में जाता है जब सारा का स्टोर का कन्फिग्रेशन हो जाता है ना। स्टोर तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया और उसके पहले उसको हम उसका टाइप भेजने की कोशिश करें, तो ये तो सही नहीं है ना। बात नहीं समझा? देख यहाँ पे अभी हमने क्या किया ना कि जो परसिस्ट रिड्यूसर है ना उसको हम लोगों ने ये कर लिया कि जो परसिस्ट रिड्यूसर बोल के हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अपना रूट रिड्यूसर को डाल दिया। रूट रिड्यूसर ये वाला है, ठीक है, और परसिस्ट कन्फिग यहाँ पे डाल दिया, तो हमारा हाफ कन्फिग्रेशन डन हो गया, ठीक है। तो ये कन्फिग्रेशन वाला जो चीज़ है ना परसिस्टेंट वाला, ये डेटा सेव करने के लिए। चिंटू तुम अगले दिन इसका डेफिनेशन बता रहा था, बताओ। हेलो, रूट रिड्यूसर में हम लोग हर एक स्लाइस का रिड्यूसर बनाते हैं, ठीक है। और जो परसिस्ट कॉन्फ़िग है उसमें हम लोग जो कौन सा मेमोरी में परसिस्ट करना चाहते हैं, जो जो वाइट लिस्टेड डेटा है उसको हम लोग एक जगह पे कंबाइन वगैरह करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले अभी रुक जाओ थोड़ा सा, वो वाला चीज़ अभी छोड़ दो, ठीक है। ये चीज़ का एग्जैक्ट डेफिनेशन मेरे को नहीं पता है, हम अभी बता भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू नाम इसी तो पता चल रहा, परसिस्ट रिड्यूसर। परसिस्ट किसको करना चाहते हैं? बात सही है तुम्हारी। परसिस्ट मतलब तो स्टोर होता है, मैंने कहीं पे सेव करके रखना। सही बात है। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ना हम यहाँ पे बहुत कुछ उठाए हैं, ये देख रहे हो, यहाँ पे फ्लश है, पॉज है, ये सारा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मिडिल वेयर चढ़ाए हैं, ठीक है। तो रिडक्स के अंदर ना देखो यहाँ पे जो रिएक्ट रिडक्स है, हम लोग एक्चुअली दो चीज़ चला रहे हैं। एक तो रिएक्ट रिडक्स है, ठीक है, और उसके ऊपर से हम लोग टूल किट का ये बॉयलर प्लेट चला रहे हैं, ठीक है। समझ गया बात को कुणाल? देखो ये लाइन तुमको, हमको पता है कि इसमें तुमको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, परसिस्टेंट का मतलब हो गया कि डेटा परसिस्ट रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है कि डेटा कभी कभी डिहाइड्रेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से ना डेटा ले नहीं पाता है वो। अब इसको हम तुमको किस हिसाब से बताया भाई, मतलब कि डेटा वहाँ पे अगर कैसे बताया, फ्रीक्वेंटली डॉम अपडेट हुआ, ठीक है, बहुत ही हैवी टास्क हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली डेटा डिहाइड्रेट हो जाता है। डिहाइड्रेशन का नॉर्मल मीनिंग क्या है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, कि डिहाइड्रेट हो जाता है तो क्या हो जाता है कि आदमी का शरीर ठीक से ये फंक्शन नहीं कर रहा है। अब इसका अगर हम देखें कि रिडक्स डिहाइड्रेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो हम गूगल कर लेते हैं, रिडक्स परसिस्ट मीनिंग इन टूल किट, ठीक है। अब ये हमको पढ़ के तो समझ में नहीं आया, ठीक है, क्या मतलब है ये हमको अभी भी समझ में नहीं आया, ठीक है। पर ठीक है, तुम लोग इसको देखना क्या काम करता है, बट ये लाइन का यही मतलब है कि हाँ ये हमें लगाना पड़ेगा, इतना याद रखना, बस बात ख़त्म। कोई समस्या है इसमें? नहीं, ठीक है।
अब इसके अंदर ना हमको कुछ कुछ चेक लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ के इसके अंदर हमको सी एलिजिबल चेक लगाना है। इसके अंदर क्या क्या फीचर को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं ना, ठीक है, तो इग्नोर एक्शंस के अंदर हमें कुछ कुछ एक्शंस इसको ये करना हटाना है। ये दोनों एक ही जैसा लग रहा है भाई। इग्नोर्ड एक्शन, इग्नोर एक्शन है, इग्नोर। चिंटू कौन सा यूज करता है तुम? दोनों यूज कर लो। अबे चलेगा नहीं चलेगा, मैं मजाक कर देगा तुम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम तो डिफॉल्ट मिडिलवेयर का लिख रहे हो, तुमको अभी मिडिलवेयर का जरूरत पड़ेगा भी नहीं। मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये रख दे रहे हैं। रिहाइड्रेट उड्रेट पॉज वॉज जो है ना, ये सारा कुछ हम इग्नोर करने को बोल रहे हैं कि जो सी एलिजिबल चेक है इसमें बार बार अगर ये चेक होगा ना तो फिर एक झमेला है, डेटा आएगा जाएगा, तो इसलिए हम इसको रख रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट एक डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर है ये का, ठीक है, जो कि टूलकिट से आ रहा है। देखो यहाँ पे, अच्छा सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन स्टोर के अंदर से आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जो कि रिडक्स टूलकिट से आ रहा है, ये मिडलवेयर है, ठीक है। देखो यहीं से हम लोग का ये कमांड रिड्यूसर भी यहीं से उठ के आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है ब्लैक लिस्ट करने का, और ये तीनों का भी कोई मतलब नहीं, हम लोग एक ही अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से डिलीट कर दो जो बनाए हो, ठीक है। तो जो अनकमेंटेड कोड था हम सारा उड़ा दिए, ठीक है। एक्सपोर्ट टाइप जो है उसको रहने दो। अब यहाँ पे ना हमको परसिस्टर चाहिए। परसिस्ट स्टोर, ठीक है। इसमें हमने स्टोर को भेज दिया, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है ना, जो यूज डिस्पैच है ना, ऐप डिस्पैच टाइप भी बना सकते हो, चाहे तुम डायरेक्टली यूज सेलेक्टर से जो यूज डिस्पैच यूज करे हो वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब दोनों ही सही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारा यूज ऐप डिस्पैच है ना, ये ज़्यादा बेटर है बीइंग कंपेरिजन ऑफ तुम्हारा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इशू आता है, ठीक है। जब वर्सन चेंज होगा ना, तो जो तुम्हारा यूज डिस्पैच होता है ना, हमको पता है तुमको भी समझ में नहीं आया कि यूज डिस्पैच क्या होता है, तुमको भी हम बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यूज डिस्पैच हम लोग उठा लिया रिएक्ट रिडक्स से। अब हमको क्या करना है ना, ये वाला लाइन हो गया हमारा, ठीक है। ये टाइप है हमारा, ठीक है ना। क्या ही समझ रहे होगे यार। एक्चुअली पता है, लोगों ने बॉयलर प्लेट बनाया है ना, तो मेरे को ऐसा फील होता है ना कि बहुत सारा ही कुछ खोल के रख दिया है। इन लोग को ना पता क्या, जब भी रिडक्स टूलकिट डाउनलोड करो ना, तो ये सारा फाइल ऑटोमेटिक बन के आ जाना चाहिए। और हम लोग खाली ना समझ रहे हैं, हम लोग खाली बस सेव करे, मतलब रिड्यूसर बनाए और डिस्पैच करे और इनिशियल स्टेट बनाए, खत्म बात। मेरा तो ये लोग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हर कोई का रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग होता है। अच्छा ठीक है, छोड़ दो जो भी है। पहले एक साहिल, हेलो। हाँ भैया, ये पहला टाइम था इसलिए तुमको हम इसका मीनिंग बता दे रहे हैं। परसिस्टर इसलिए लगता है ना, ठीक है, कि जो हर एक मतलब कि सेशन वाइज डेटा वेटा में कुछ भी देखो, ये जो है ना, हम तुमको जो मीनिंग हम वो बता दे रहे हैं, ठीक है। जो स्टोरेज हम लोग स्टैसिंग की स्टोरेज यूज करते हैं, ये यूज करते हैं ताकि हमारा डेटा सेव हो जाए हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। और वाइट लिस्ट यूज करते हैं ताकि आपका डेटा, जैसे सपोज कर लो कि ना, क्या होता है कि जैसे मैंने एक API कॉल किया, चाहे कुछ डेटा सेव किया, ठीक है, वो डेटा अगर हम लोग वाइट लिस्ट नहीं करेंगे ना, तो जैसे ही ऐप को क्लोज करेंगे ना, दूसरा बार खोलेंगे तो वो डेटा नहीं मिलेगा, डेटा नहीं मिलेगा, हाँ। ठीक है। और अगर वो डेटा को सेव करना है तो इसको वाइट लिस्ट में डालना है, ओके, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब तो है भाई, ये मतलब है याद कर लेना है बस। कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर जा रहा है तो इसका तो मतलब है, ठीक है। और ये रूट रिड्यूसर इसके अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा परसिस्ट रजिस्टर बन रहा है, और इसके अंदर हमको स्टोर के अंदर इसको पास करना है, ठीक है। स्टोर के अंदर पास करने के बाद हमको अपना परसिस्ट, देखो इसको उठा के इसके अंदर डालना है, ठीक है। इसको उठा के इसके अंदर डालना है, फिर इसको उठा के फिर यहाँ पे डालना है, ठीक है।
उसका डिफ़ॉल्ट मिडल वेयर लिया है। अब मिडल वेयर लेने के बाद हम लोगों ने बोल दिया है कि आप ये सारा जो केस है ना इसको आप इग्नोर कर देना। इसको इग्नोर करेगा ना तो रिडक्स थोड़ा फास्ट काम करेगा और कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम इसको इस लाइन को अगर हम हटा भी दें ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके अब यहाँ पे क्या है ना कि जो परसिस्टर मेरा बना हुआ है, जस्ट एक परसिस्टर बना हुआ है जो कि मेरा, हम इसको जस्ट इंपोर्ट कर ये एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ भी नहीं करने वाले हैं, जस्ट बना दिया है तो यूज कर लेते हैं, समझ रहे हो। मतलब ये ऐप में दोबारा कहीं यूज नहीं होने वाला है, जस्ट लिखा हुआ है एक्सपोर्ट करके, लेकिन ये कहीं पर यूज़ भी नहीं होगा, ठीक है। ये रूट रिड्यूसर यूज होगा हर टाइम यूज सेलेक्टर के अंदर, ताकि मेरा जो भी डेटा बनाए वो डेटा मेरे को मिले। अब तुमको अब हम एक चीज़ दिखलाते हैं, ठीक है। app.tsx में आना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जैसे स्टोर ये बाय डिफ़ॉल्ट उठ के रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ठीक है, हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं ऐसे प्रोवाइडर, ये गाना था याद है, आई एम ए राइडर प्रोवाइडर सुने हो। देखो ये स्टैक किसके अंदर चला गया, ठीक है। प्रोवाइडर उठ गया यहाँ से। अब ये लाल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टोर पास होता है, ठीक है। स्टोर इक्वल टू स्टोर, स्टोर कहाँ से आएगा, जो बनाया हो पेज वहीं से। हाँ, जो पेज में बनाया है वहाँ से हमको स्टोर आएगा, लेकिन ये स्टोर दे नहीं रहा है। अब यहाँ पर देखो कि क्या हमने स्टोर को एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमने स्टोर किया है, ठीक है। हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे आओ इंपोर्ट करो स्टोर, ठीक है। अब ये फाइल, ये यार ये इतना स्टोर के अंदर डायरेक्टली मेरा ये फाइल है, जिस फाइल का नाम है स्टोर के अंदर ही था। इसका रिड्यूसर आ रहा है, इसके अंदर जो मेरा ये वाला फाइल है ये क्यों नहीं आ रहा है, सेव नहीं है क्या, सेव है ना, सेव है, ये तो सेव भी है ना, और कैसे सेव होगा। वो नहीं भाई है क्या हो रहा है यार ये, ठीक है ले लिया, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो एक चीज़, ऐप यहाँ पे चल रहा है, हम यहाँ पे इसको क्लोज कर दिए, ठीक है। हाँ दोबारा चमक npm run android, एंड्रॉइड, ठीक है। इसको चलने दो, 1 मिनट लगेगा, चल जाएगा। हम लोग चलो स्क्रीन में, ठीक है। स्क्रीन के अंदर स्कैनर बोलकर एक पेज है, स्कैनर के अंदर हमको उठाना है डेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू यूज़ सेलेक्टर, ठीक है। इसके अंदर ऐसे करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है स्टेट, क्लोन दे के लिखना है रूट स्टेट। रूट स्टेट कहाँ से उठेगा, मेरा रिडक्स टूलकिट का, मेरा जो रिडक्स वाला का ये था जगह था। अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि जस्ट इसको ऐसे करके लिखेंगे स्टेट डॉट डेटा मैनेजमेंट दे रहा है हमको। हाँ अब डेटा मैनेजमेंट डॉट डेटा का ऑप्शन देगा, सेव किए, ठीक है। इसको बनने दो तब तक। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं रिड्यूसर के अंदर पे, अब यहाँ पे आके हम एक नया चीज़ कुछ बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे लिखे डेटा कॉमा, इसका नाम ठीक है डेटा, ठीक है। यहाँ पे हम स्कैनर डेटा कर दिए, ठीक है। OCR डेटा कर दिए, इमेज
करेंगे साइज डेटा कर दिए, ठीक है। और हम और भी कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज कर लो कि और नाम दे सकते हैं यहाँ पे हम HTML डेटा, ठीक है। ये 4 हम डेटा बनाए हैं। अब यहाँ पे देखो जो index.tsx वाला फाइल है, अगर हम डेटा को अगर डिलीट करते ना, डॉट लिखते तो क्या आ रहा है, दे रहा है सारा। अगर हम इसको उड़ा दें ना, इसको अगर हम हटा दें तो देखो तो कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये स्टेट भी खुद को नहीं समझ रहा है भाई। हाँ मीनिंग समझ में आया हम क्यों बोले कि वहाँ पे लगेगा वो चीज़। अरे यार ये चैट, जब से AI आया है ना, लाइफ थोड़ा इजी होने में जाना ना और प्रॉब्लम हो जा रही है। इतना ज़्यादा उल्टा पुल्टा सजेशन दे रहा है ना, क्या ही बताएं। डेटा डॉट डेटा कर दिए, ठीक है। चलो डेटा मेरा आ गया, बड़ा स्लो चल रहा है यार। ठीक है, अब देखो मेरा यहाँ पे ना हमको कुछ इंपोर्ट भी करना है, ठीक है। जैसे हम एक काम करते हैं ना, डेटा में क्या है, अभी हम ये डेटा उठाए हैं, ठीक है। डेटा का कुछ इनिशियल वैल्यू होगा, है ना। डेटा का कुछ इनिशियल वैल्यू होगा। अच्छा, ये app.tsx में कोई समस्या था तुम लोग को? नहीं, इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, ठीक है। ये तुमको करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको छोड़ो, हम लोग आते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जस्ट एक चीज़ करते हैं, कॉन्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज़ डिस्पैच, ऐसे करके लिखें, ठीक है। अब इसका टाइप भी भेज सकते हो भाई, इसका टाइप ऐसे करके भेज सकते हो, समझ रहे हो बात को, जो हमारा है उसका टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज डिस्पैच कर सकते हैं। यूज डिस्पैच कहाँ से आ रहा है? रिएक्ट रिडक्स से आ रहा है, ठीक है। अगर हम एक और चीज़ करें, कॉन्स्ट डिस्पैच ऐप कर देते हैं, ठीक है। देखो ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, समझ रहे हो। ये हम लोगों ने मैनुअली बनाया है, ठीक है। देखो दोनों का इंस्टेंस सेम ही है, बोल रहा है कि ये देख रहे हो ना। तो बात वही है कि तुम इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो, तुम्हारा मर्जी है, बात समझ गया। लेकिन हम लोगों ने ऐप के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक बना के रखा हुआ है, अगर चाहो तो यूज करो, नहीं चाहो तो मत यूज करो। ये मोर सिग्निफिकेंट वे है जो हम लोगों ने बनाया, ये हमारे ऐप के लिए है। मतलब ये वाला जो बनाया ना अंदर वाला, यूज एज डिस्पैच, ये ऐप डिस्पैच है, और ये तुम्हारा स्टोर का ये टाइप का है, बस ये डायरेक्टली डिस्पैच करता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी यूज करो, है ना। तो हम इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम जो चीज़ दिखलाना चाह रहे हैं वो चीज़ देखना खाली, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बटन है, डॉक्यूमेंट स्कैन वाला बटन भी हम हटा देते हैं, ठीक है। डिस्पैच सेट डेटा, सेट डेटा में एक ऑब्जेक्ट जाएगा, क्या जाएगा 1,2,3,3, ठीक है। सपोज कर लो कि ईच टाइम ने एक डेटा करके ऐड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे काउंटर रख लेते हैं, ऊपर में एक काउंटर रख लेते हैं, कॉन्स्ट काउंटर रख लिए, कॉमा सेट काउंटर रख लिए, ठीक है। इसको हम कर देते हैं इक्वल्स टू यूज स्टेट, इसमें हम रख दिए 0, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्पैच है ना, यहाँ पर डिस्पैच करेंगे, और डिस्पैच में क्या भेजेंगे, सेट डेटा, इसमें हम भेजेंगे डेटा, ठीक है। इसमें हम भेजेंगे काउंटर, ठीक है। मतलब सेट डेटा में जाएगा डॉट 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 डेटा, कॉमा एक मेरा काउंटर जाएगा, और इसके नेक्स्ट वाले लाइन पे हम क्या करेंगे,
काउंटर को प्लस कर देंगे, ठीक है। सेम चीज़ हम इसके लिए भी कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब सेम काम हम बगल वाले के लिए भी कर देते हैं, ठीक है। तो काउंटर प्लस प्लस ये खुद ही कर लेगा, ये बार बार ऐड करेगा खाली, और नथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना कि हम काउंटर जब भी डेटा का वैल्यू चेंज होगा, यूज़ इफेक्ट कर लिए, ठीक है। यूज़ इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने जो डेटा आ रहा है रिडक्स से, ठीक है। देखो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कहीं और से घूम के आ रहा है। हम डेटा दे दिए सूरज को, सूरज से घूम के फिर कुणाल के हाथ से होते हुए मेरे पास आ रहा है। बात समझ रहे हो? हेलो। हाँ 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 अरे ये 8 मिनट से चल रहा है भाई। दो जावा का इंस्टेंस चल रहा है। इसको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 7 मिनट से चल रहा है। पता है प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रहा है? ये जो चल रहा है ना, ये देख रहा है? हेलो। कौन सा? स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो मेमोरी स्वैपिंग का ज़्यादा स्पेस नहीं है। बंद कर दो रिकॉर्डिंग। अबे इशू होगा ना। बाद में इशू होगा तो ये लोग देख नहीं पाएगा ना। इसको ज़्यादा देर तक चलना नहीं चाहिए था।
रुक जा, बहुत टाइम ले रहा है। एंड्रॉइड एवरीडे को बंद करके चालू करो। हम्म, ये इसको क्या हो गया? अच्छा ठीक है, वो लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पता नहीं भाई क्या चल रहा है इसका। अब तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये 2 इंस्टेंस क्यों खोला है भाई ये? ये कोड है, ये क्या है? मजाक चले गया। क्रोम वोम तो कुछ ये नहीं है, 500 MB लेके बैठा हुआ है। ठीक है, अभी चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा छोड़ देंगे। अच्छा साहिल, हेलो साहिल, हाँ भैया बोलिए ना। बोल रहे हैं अगला सैटरडे तक ना वो जितना मॉडल वॉडल दिए ना सारा कुछ करके रखना है, ठीक है? कुणाल को भी करवा देना और उसी के साथ कनेक्ट करके कुछ भी सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ भैया, आज पूरा वही करेंगे, मॉडल का ही। आज मैच वैच मत देखना तुम लोग, ठीक है? मैच देखते हुए करेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। पूरा तो ही ना देख पाएंगे वैसे भी, वही लास्ट का देखेंगे 2-3 घंटे। आज हमको लग रहा है ना कि कुछ अशुभ हो सकता है। अबे कुछ नहीं होगा। जीत जाएगा? वो जीत क्या लगता है कौन जीतेगा? गंदा जीते। तो पाकिस्तानी बैठा रहता तो बोलता पाकिस्तान जीतेगा। अरे वो बात नहीं, अगर देख न्यूजीलैंड टीम वो मजा नहीं है, न्यूजीलैंड जीते चाहे अरे वो दोनों टीम मतलब सब कॉमन टीम लग रहा है। फिर भी इंडिया का ज्यादा है लेकिन आई
इंडिया वाला न्यूजीलैंड नहीं, न्यूजीलैंड से हारेगा ना तो उतना बुरा नहीं लगेगा जितना दूसरा टीम से लगता है ना। ऑस्ट्रेलिया से हारता न्यूजीलैंड नहीं, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका दोनों से भी हारेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। अबे तो किससे हारेगा भाई? बांग्लादेश से हारेगा तो इज्जत चला जाएगा। अफगानिस्तान से नहीं हार सकता, ऑस्ट्रेलिया से नहीं हार सकता। अभी पकड़ो ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, ये सब से होते से अलग मजा आता है। न्यूजीलैंड चलो मतलब उतना बुरा नहीं लगेगा तुमको, उतना गट्स नहीं लगेगा। एक ही जीता अभी तक वो लोग। और वहाँ पर साउथ अफ्रीका भी रहेगा तुमको उतना ये नहीं लगेगा। अब बताओ साउथ अफ्रीका T20 हारा ना, उसमें भी बुरा लग रहा है। बताओ इतना मुश्किल से इंडिया को हरा उड़ा के सेमीफाइनल से हटाया और जाके इंग्लैंड वाला लास्ट में ले लिया। नहीं भाई, न्यूजीलैंड के कारण ही हम लोग ना 2023 में बाहर हो गए थे, हराना उसको। तो अब वो तो खेलने आया था। वो जो थ्रो मारा था, धोनी को थ्रो मारा था और रन आउट कर दिया था। बस वो तो खेल भी नहीं रहा है बे। डाइव कुछ नहीं मारा, ऐसे ही लेके बैट उतर के चला गया। तो क्या हो गया भाई? ठीक है, इसको पता देखो। था डायरेक्ट ही लगेगा। आ गया स्क्रीन पे, ठीक है, ये देखो, ये टर्मिनल खुल गया, ये प्रेस किए, मेरा डेप टूल आ गया, ठीक है। डेप टूल में डेटा कितना है इसमें? 0। अभी देखो कितना हो रहा है। इसके एरे के अंदर कितना आया? 0। फिर टैप किए कितना आया? 1 आया, ठीक है। फिर टैप किए कितना आया? देख रहे हो? ये 3-4 लूप चल रहा है क्या? ये 6, 7, 8। मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा काउंट बढ़ रहा है। कोड नहीं देखा था क्या? ये चीज तुमको नहीं समझ में आया था क्या? हाँ बोले बताएगा तब ना कि प्लस आइकन है। हाँ ठीक है काउंट प्लस हो रहा है, ठीक है समझ गए। ए, रुको, पहले बात समझो। डिस्पैच में टोटल डेटा जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको हटा के अगर हम डिस्पैच में अगर ऐसा कर दे, नल कर दे, तो अभी क्या होगा हमको ये बताओ। नल होने से तुम्हारा वो चलेगा आएगा? नहीं, वो सेम ही नहीं चलेगा। 0 पे मतलब कुछ नहीं आएगा, खाली डेटा लिखा हुआ आएगा। कंसोल में कुछ प्रिंट नहीं करेगा। आया तो नल आया? हाँ कुछ नहीं आया। नल आया, नल। वो नम काउंट नहीं दिखाएगा। देख रहे हो, टाइप एरर बता दिया। अभी यहाँ पे टाइप एरर बताया, क्यों बताओ? नल के अंदर पुश हो सकता है? नहीं हो सकता। हम लोग जो कंडीशन लगाया वो अनडिफाइंड के ऊपर लगा हुआ है कि अगर अनडिफाइंड रहेगा तो ही नल करना है इसको। नल के ऊपर तो नहीं लगाया ना, तो यहाँ ट्रू हो गया। अब सेट डेटा ये इसमें डाल दिया, ठीक है, हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नल है ना। नल नहीं असाइन होता है क्या वेरिएबल पे? होता है। प्रॉब्लम वो नहीं है ना। सेकंड टाइम क्या हुआ ना, सेकंड टाइम फिर डेटा आया, ठीक है। यहाँ देखो क्या हो रहा है। कोड कहाँ फटा हमको ये बताओ। ये तो हमको समझ में आया, कोड फट गया क्योंकि हम लोग को यूआई पे दिख रहा है। कहाँ फट रहा है ये बताओ। जब यहाँ पे आया ना डॉट नल, उसके साथ डेटा डॉट नल, ये क्या होगा? ये काम करता है? कुछ है ही नहीं, उसके अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्या होगा? जोड़ करेगा, है ना। ठीक है, हमको लग रहा है लोड हो रहा होगा, है ना। तो तुमको तुमको जो चीज़ हम इसका SRC का बंडल बना के भेज रहे हैं, ठीक है। ये रिड्यूसर भेजेंगे, ठीक है, और तुमको स्कैनर वाला पेज भेजेंगे। वो डिपेंडेंसी डाउनलोड करें। हाँ रिडक्स डाउनलोड भी तो करना होगा ना। रिडक्स डाउनलोड भी तो करना पड़ेगा। हाँ तो करना पड़ेगा भाई, खाली रिडक्स नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। वही सब भेज दीजिए, 4 to 5 तो फंसा है। ठीक है, हम स्टॉप शेयर करते हैं, भेज दे रहे सारा कुछ। तो समझ में आया ना। देखो ये जो 4 प्लगइन है ना, app.tsx तुमको हम बता दे रहे हैं, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों है। फिर तुम्हारा ये एक चीज़ है, तीसरा चीज़, और ये हमारा स्टोरेज है, जिस स्टोरेज में हम लोग सेव करेंगे। एक है स्टोरेज, एक है रिडक्स टूल किट, एक है रिएक्ट रिडक्स, और एक है रिडक्स परसिस्ट। ये चारों हमको लगेगा।
उन्हीं चैट पे भेज दे तेरे को। ये लोग रिडक्स पढ़ाता है, ठीक है, पर जो रिडक्स पढ़ेगा ना यूट्यूब में, ठीक है, एक्चुअली क्या है पता है, हम लोग को खाली डिस्पैच करना और लेना आना चाहिए। मतलब कि तुमको दो चीज़ आना चाहिए। ये जो मैंने कॉल किया ना यहाँ पर जो मैंने कॉल किया, ये दोनों चीज़ तुमको खानी आना चाहिए। जैसे ये डिस्पैच करके हम डेटा जो डाल रहे हैं ये आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से जो डेटा हम उठा रहे हैं ये आना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि बाकी सारा कुछ वो मैनेज कर लेगा, ठीक है। डेटा डाल दिया, डेटा उठा लिया, ठीक है। और यहाँ पर तुमको एक ये चीज़ और बनाना आना चाहिए, ठीक है, कि सपोज कर लो हमने बनाया डेटा सेट टू नल, ठीक है। अब तुमको खुद ही बताओ, अगर इसको हम नल सेट कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे एक्शन आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली नल कर देंगे, क्योंकि हम लोग तो नल ही कर रहे हैं ना, है ना। अब ये ऐसे क्यों बता रहा है, टाइप एरर क्यों आ रहा है? कि मतलब टाइप एरर नहीं आ रहा है, ये बता रहा है कि ये टाइप जो है इसका नल है, मतलब नल है, नेवर में असाइन नहीं हो सकता, ये इसको बता रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। पर हम लोग फिर भी इसको कर सकते हैं फोर्सफुली, रन टाइम पे काम कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ब्रेक कर जाएगा, लेकिन ये TSX का एरर है। बात समझ रहे हो, ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एरर नहीं है, ये TSX का एरर है। नेवर कब लोग यूज करते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट सारा वेरिएबल ना नेवर टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कि जितना यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, चाहे जो कुछ भी यूज करें ना, सारा नेवर टाइप का, जब भी कुछ टाइप नहीं देते हैं तो, ठीक है। और जब हम लोग टाइप में इम्प्लिसिटली उसको डालते हैं तो एनी भी तो वही है ना। एनी मतलब एरर नहीं आता। देखो यहाँ पे जैसे इसको हम एज एनी कर देंगे ना तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, गायब हो गया। एनी मतलब ये नॉर्मल जो जावा स्क्रिप्ट है ना, जो जावा स्क्रिप्ट के साथ आता है बिना TSX का, तो उसमें एनी रहता है। और TSX में स्टार्टिंग से ही सारा कुछ नेवर टाइप के साथ रहता है, ठीक है भाई। हेलो हाँ वो चलेगा। साहिल, तुमको समझ में आया? साहिल देखो, हम ये चीज़ इसलिए तुम लोग को बताया ना खोल के, ठीक है, क्योंकि ये एक बार दिखलाना पड़ता है, ये मतलब चाहिए नहीं, ठीक है। ये चीज़ का ज़रूरत नहीं कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन हर बार चेंज होता है, तुमको वहाँ से जाके इसको खाली कॉपी पेस्ट करके डालना पड़ेगा। ये क्यों इग्नोर कर रहा है, क्या ज़रूरत है, क्यों इसमें हर बार डालना पड़ेगा, ठीक है। क्यों हम ये डेटा स्टोरेज यूज कर रहे हैं, अब ये डिपेंड करता है कि तुम स्टोरेज चेंज कर सकते हो, तुम यहाँ पे वाइट लिस्ट की जगह पे इसको नहीं भी रख सकते हो, है ना। लेकिन मेरा कंसर्न था कि तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ एक्चुअली में प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो वही है, नहीं अपडेट करेंगे तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा सा भी नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आओ, एक रिड्यूसर बनाओ, ठीक है, रिड्यूसर में वैल्यू डालो, ठीक है, गेट करके डेटा यूज करो, और डेटा यूज करके हमको बताओ कि हाँ भैया ये काम कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अभी वो कंसोल का लॉक बताए थे ना जे दबाने से, वो एक बार बता जे तो कैसे होता है। डिबगर बोल रहा है ये देखो यहाँ पे आओगे, ठीक है, डिबगर में यहाँ पे खाली जे प्रेस करना है, कुछ भी नहीं, कंट्रोल कुछ नहीं, खाली जे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा सारा कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। अब सपोज कर लो कि अब तुम एक चीज़ ध्यान दिया होगा एक चीज़, ठीक है। हम इसको रिलोड किए, ठीक है ना। अब हम रिलोड करने के बाद अगर हम ऐप में जाते हैं, ठीक है, ऐप कहाँ गया हमारा ऐप कहाँ गया, यहाँ पे हमारा ऐप है, ठीक है। इसको हम उड़ा दिए, ठीक है। इसको हम फिर खोलते हैं, IND स्कैनर, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी डेटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? नल होना चाहिए। स्टोर करके रखा हुआ होगा वहाँ पे हम लोगों ने इसको वाइट लिस्ट करके रखा था, इसलिए डेटा का वैल्यू नल हमको आया है ना। अब हमको तुम खुद ही एक चीज़ बताओ, डेटा मैनेजमेंट में हमको यहाँ पे ऐसा क्या चेंज करना पड़ेगा कि ये मेरा ब्रेक ना करे। अब हम नल चेक कर लिए, अगर नल रहेगा तो इसको सेट कर देगा ये, है ना, है कि नहीं? अभी काम कर जाएगा,
बोलो। करना तो चाहिए। नल के साथ डॉट डॉट काम करेगा? ट्रिपल डॉट नहीं नल करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। डॉट तो डॉट काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। कोई समस्या है? नहीं। या ब्रेक कर रहा है जहाँ पे, वो तुमको लाइन कुछ समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे ब्रेक कर रहा है। अब मान लो कि व्हाइट लिस्ट किया हुआ है मेरा, ठीक है, मेरा एक क्वेरी व्हाइट लिस्ट किया हुआ है, तो मतलब एसिक मेमोरी में सेव है। हम चाहते हैं कि सारा व्हाइट लिस्ट ही रहे, बट हमको सारा ना, जैसे कि वेब एप्लीकेशन में क्या करते हैं हम लोग, मैनुअली लोकल स्टोरेज में ढुक करके हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो मोबाइल ऐप में कैसे करेंगे वो चीज़? हाँ, यहाँ पे भी तुमको डिबगर मिलता है, तो ये सारा कुछ मिलेगा तुमको। रिएक्ट नेटिव डिबगर बोल कर एक आता है, ठीक है, वहाँ से भी घुस के भी हाँ। सारा कुछ डिलीट कर सकता है। अंदर घुस के। डॉम ट्री उड़ी सब कुछ दिखेगा वहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर देख लो प्रोफाइलर सारा कुछ आ रहा है। एक्चुअली ये अभी नया वाला बहुत कुछ इसमें आया हुआ Profiler है, मतलब, इसमें भी होगा। हम एक्चुअली उतना डीप डाउन किए नहीं है, ठीक है। हीप मेमोरी देख रहे हो क्या क्या चीज़ है। अभी हम लोड प्रोफाइल, पता नहीं इसमें अभी क्या क्या चीज़ हमको तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अरे यार, ठीक है, वो वाला बाद में बताना तब ये बोले थे। ठीक है। ये सोर्स ट्री में क्या क्या चीज़ है देख रहे हो। इसमें बहुत कुछ है जो कि मेरे को जानकर नहीं है कि मतलब कैसे कैसे ये काम कर रहा है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट आया है कुछ दिन पहले। ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये मतलब नए वाले के साथ फ्लिपर डायरेक्टली नहीं आ रहा है। देख रहे हो ये क्या बोल रहा है, रिएक्ट नेटिव डेव टूल। देखते हैं क्या क्या आया हुआ है। एपीआई कॉल कहाँ पे देखते हो? यहाँ आप कंट्रोल जे करके। भाई रुक जा, तो वीडियो बंद कर दे, उसका हम बताते हैं।